बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। पीआईए की बिजनेस क्लास का हाल इकोनॉमी से भी अबतर दिखाई दे रहा है। मशहूर अदाकार बुशरा अंसारी को बिजनेस क्लास में गैर मेयारी खाना और फटा कंबल पेश किया गया है। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। पीआईए की बिजनेस क्लास का हाल इकोनॉमी से भी बदतर दिखाई दे रहा है। मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी को बिजनेस क्लास में गैर मेयारी खाना और फटा कंबल पेश किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, शहर के नाले या सोने की कान। पानी माफिया ने नालों के अतराफ बोरिंग और कुएं खोदकर करोड़ों का पानी सनती इलाकों में बेचना शुरू कर दिया है। गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला, जहांगीराबाद नाला और रेक्सर नाले पर पानी माफिया काबिज है। माफिया नालों पर कायम घरों में बोरिंग करता है। मालिक मकान को 5 लाख रुपए एडवांस और 25,000 महाना दिए जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नालों के अतराफ पानी माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ये पेपो को देख सकते हो आप खुद भी। सारा माफिया बैठा हुआ है। सारा पानी चोरी हुआ है। वाटर बोर्ड खुद मिला हुआ है। पानी तो कभी किधर से लाते, कभी किधर बोरिंग से लाते। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को जाता है। इंडस्ट्रीज को माफिया यौमिया 38 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। माफिया इंडस्ट्री से 75 रुपए फी गैलन पानी वसूल करता है। 3 करोड़ 80 लाख गैलन पानी 75 पैसे फी गैलन हो तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह पानी माफिया महीने का 85 करोड़ 50 लाख कमाता है। एरिया में वाक़ इंडस्ट्री को यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी दरकार है। वाटर बोर्ड साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। पानी माफिया के शकील महर और अदनान कोहिस्तानी ये कारोबार चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक कुएं पर 30 से 35 लाख खर्चा आता है। गटर से उरज का काम सही नहीं हो रहा है इधर। इस इलाके में आगे काम टाइट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जो जगह है इनका वजह से लोगों को परेशानी है और ये कम से कम 2 महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। इस धंधे में वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान, पुलिस और सियासी शख्सियात को हर माह भत्ता दिया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस धंधे को रोकने वाला कोई नहीं। नालों के अतराफ खुदाई और पानी निकालने से पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। पहले जहां 60 और 80 फीट पर पानी निकलता था, अब 120 फीट पर निकल रहा है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ फैसल शकील, कराची। कराची में चार्ज पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला तेज हो चुका है। एक तरफ अवाम पैसे देकर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस इन्हें उठाकर मजीद शहरियों से पैसे वसूल करते हैं। शहर कायद में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का निजाम उरूज पर पहुंच चुका। सदर अब्दुल्ला हारून रोड समेत एतराफ में मोटरसाइकिलों की पार्किंग लगवाने वाले सिर्फ नोट बटोरने में मसरूफ हैं। पर्ची तो पर्ची, गाड़ियों की हिफाजत के नाम पर इजाफी पैसे भी वसूल किए जाते हैं। ताहम फीस देने के बावजूद आवाम की गाड़ियां गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर उठा ली जाती हैं। शहरियों की गाड़ियां उठाने वाले पुलिस एहलकार भी तस्दीक करते हैं कि उन्होंने दो रवैया पार्किंग के बायस गाड़ियां जब्त की हैं। साथ ही तजवीज़ देते हैं कि इमारतों में कवर्ड एरियाज पार्किंग बहाल कर दें। बिल्कुल, और खासकर जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें तो खासकर इनको पार्किंग रखनी चाहिए। और जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, हमारा सदर है माशाल्लाह, यहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्वस अफराद भी हर दर्मी से कहते हैं कि वो सिर्फ गाड़ियों की हिफाजत की फीस वसूल करते हैं। मैं तो खुद दिहाड़ी पे यहाँ खड़ा हूँ, वो लड़का है उसके साथ में, वो 4 बजे भी आएगा। मोटरसाइकिलों से महरूम शहरी भी पार्किंग इंतजामिया पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं। कहते हैं कि पैसे देने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां उठा लेती है। एमसी ने कोई रेड लिस्ट ही नहीं दी हो तो कहाँ से पता लगेगा। अच्छा, अगर नोटिस बोर्ड को रेड लिस्ट हो तो बंदे को पता लगे ना। शहर में सैकड़ों मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग के ठेके चल रहे हैं, जिनसे न सिर्फ आवाम को लूटने में मसरूफ हैं, बल्कि ट्रैफिक पुलिस की भी आमदनी बढ़ रही है। ताहम दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का ही हो रहा है, जिसे रोकने के लिए इकदाम की जरूरत है। सिंध हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को गंदम जारी करने के ऐलान के बाद गंदम की बड़ी खेप कराची पहुंच गई है। सिंध हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को 16 अक्टूबर तक गंदम जारी करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 3 लाख मेट्रिक टन गंदम शहर कायद पहुंच गई है। 12 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम सूबाई खुराक के गोदाम में मौजूद है, जबकि सिंध काबीना की तरफ से गंदम जारी करने की मंजूरी दी गई है। जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।
सिंध हुकूमत हमेशा 15 अक्टूबर को गंदम रिलीज करती है। ऑपोजिशन जो कुछ करना है करे, सच सच होता है, ये झूठ के पीछे छुपे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तनकीदी तीर बरसाती है। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, विफाकी हुकूमत के लोगों ने कम रोटी और चीनी खाने की बातें की हैं। विफाक बैरून मुल्क से गंदम इम्पोर्ट करके मुल्की काश्तकारों को नुकसान दे रहा है। लाहौर में कराची से ज़्यादा आटा महंगा है। हुकूमत सिंध हर साल 15 अक्टूबर या उसके बाद गंदम रिलीज करती है। ये कोई पहली बार नहीं है। जहाँ तक गंदम की रिलीज का ताल्लुक है, हम जो हमारी पॉलिसी है, जो पहली बार नहीं, हम पहली बार हुकूमत में जैसे आए, ये हर दफ़े एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर दफ़े नया एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उसी पे चलेंगे। आटे की कीमत की बात है तो ये हवाई उधर कहते हैं। लाहौर सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रजामंद हो गई। फरवरी या मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। फरवरी मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने को तैयार हैं। इसका मसला जब तक हल नहीं होता तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि उन चीज़ों को बालाए ताक रख के आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं, तो सिंध हुकूमत पूरे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। और हमने कहा था फरवरी मार्च तक हम कानून साजी भी कर लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। तो अगर इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गया है तो फरवरी मार्च तक हम तैयार हैं। इलेक्शन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उमर शरीफ के मां हस्पताल प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कैसे फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। वज़ीर आला के उमर शरीफ के घर जाकर ताज़ियत के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मुराद अली शाह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कॉमेडी किंग के घर पहुँचे और अहले खाना से उमर शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने उमर शरीफ को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। मुराद अली शाह ने उमर शरीफ के माँ अस्पताल को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का भी वादा किया। उमर शरीफ जैसे लोग रोज़ पैदा नहीं होते और उनकी लेगेसी आगे ले जाना हमारा काम है। चाहे वो अकेडमी की सूरत में हो, अस्पताल की बात भी हुई है। इंशाल्लाह ताला उमर शरीफ का नाम वैसे तो खुद ही हमेशा ज़िंदा रहेगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि उनके जो प्रोग्राम्स थे या उनकी जो विज़न था, चाहे वो फ़न के हवाले से हो, लोगों की खिदमत के हवाले से, उसको आगे बढ़ाएं। इस मौके पर उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वालिद का विजन अवाम की खिदमत करना था। मेरे वालिद साहब का जो विजन था वो अवाम की खिदमत था। मैं आप लोगों सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरा इसमें साथ दीजिए। मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूं और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वालिद साहब का नाम रोशन कर सकूं। मुराद अली शाह ने कहा कि उनकी उमर शरीफ से 1981 में पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने उमर शरीफ के नाम पर इदारा भी मंसूब करने का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ की बीमारी में उनका भरपूर साथ दिया। अब देखना यह है कि उनके जाने के बाद वो किस इदारे को उनके नाम करते हैं जो उनके शायान शान हो। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। शहर कायद में गैस की बंदिश। CNG स्टेशन दूसरे रोज भी बंद हैं। सनती पहिया मुकम्मल तौर पर जैम हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ गैस बंदिश से घरेलू सारिफीन भी परेशानी से दो चार हैं। गैस के बहरान, CNG सेक्टर परेशान, घरेलू सार्फिन भी हुए हलकान। हुकूमत की जानिब से 3 रोजा गैस बंदिश के ऐलान के दूसरे रोज भी CNG स्टेशन बंद रहे, जिससे गैस पर चलने वाली गाड़ियां चलना बंद हो गयी। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से सवाल किया कि बताया जाए कि हुकूमत CNG सेक्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद करना चाहती है। गैस मौतली से सनती पहिया भी जाम होकर रह गया। साबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन सलीम उज़ ज़मान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस बर वक्त RLNG दरामद न हो सकी। जायद कीमत अदायगियों के बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही है। गैस की शॉर्टेज है तो उसको मैनेज करना, RLNG को टाइम पे ऑर्डर करना, उसकी सप्लाईज की यकीन दहानी बनाना, ये तो हुकूमत का काम है। हमारा तो काम है, अगर हमसे आपने इतने हैवी रेट्स आपने लगा दिए पूरे खत्ते के अंदर, अगर आप देखें तो हम इस वक्त जो एक्सपेंसिव गैस है वो आपसे परचेज कर रहे हैं, वो सब इतनी हैवी पेमेंट्स करने के बावजूद अगर आप गैस की सप्लाई को यकीन दहानी उसकी नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है। इधर गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गुलशन इकबाल, न्यू कराची, औरंगी टाउन, बफर जोन, रंचो लाइन, जमशेद क्वार्टर और जिया कॉलोनी, बल्दिया, सईदाबाद, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लकड़ियाँ जला जला के बुरा हाल हो गया है।
गैस आ नहीं रहा है। खाने के लिए बाजार में जाए गैस जलाए, कौन सी चीज़ लेके आए बंदा। गैस का बिल लगातार आ रहा है हर महीने, लेकिन रात के टाइम पे 3 बजे भी उठो लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। हम तो लकड़ियां जला जला के थक गए। मेरे पास गैस के बिल भी मौजूद है। ये गैस का जो एंड आखिरी तारीख था वो 4 अक्टूबर था। मैं 570 रुपए में भर के आई हूँ, आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, लेकिन गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कोई टाइम नहीं है। वो रात के 12 बजे थे, अब दिन का 1 बज रहा है। ये गैस का आलम है, क्या करें हम, परेशान आ गए। किस तरह की लोड शेडिंग है, अभी सर्दी नहीं आई है, सर्दी में तो पता नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिल भेजने के बावजूद गैस फराहम न करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट के बायस 3 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान किया था। 12 साल की उम्र के लिए तुलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इससे कबल 15 साल की उम्र के तुलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद मजीद कम कर दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के नए हुक्मनामे के मुताबिक 12 साल की उम्र के तुलबा को भी वैक्सीनेशन लाजिम कराना होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अहकाम पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी जाएगी। ऑडिट इशूज़ और फंड्स की अदम फराहमी के बायस नांगन चुरंगी पर वाक़ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बंद होने का खदशा पैदा हो चुका है। डॉक्टर्स और अमले ने मरीजों को दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया। लागत से तैयार नागन चौरंगी पर कायम सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल बंद होने के दर पर आ गया। महकमा सेहत सिंध ने PIE का बजट रोक दिया, जिसके बायस अस्पताल को चलाना मुश्किल हो गया। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर और सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टरों ने भी मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। बजट जारी न होने के बायस डॉक्टर और अमला भी 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। अस्पताल में मरीजों को देने के लिए अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। आज हम दाखिल कर रहे हैं, वैसे हम तुम्हें कल छोड़ देंगे। अगर हमारे पास सहूलत कुछ भी नहीं है, अभी दवाई है नहीं। इंजेक्शन और जो ट्रिप का सामान वगैरह सब बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी सब बाहर से कराए जा रहे हैं बच्चों के। मेडिसिन वगैरह भी नहीं मिल रही है, अब ये बेचारे मजबूर हैं। इन्होंने इतनी मतलब इनके स्टाफ के साथ इस तरह से हो रहा है। सहूलत कुछ भी नहीं, मैं भी मेडिसिन बाहर से लेके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सहूलत। बाकी जो है ना डॉक्टर साहब भी परेशान है, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी हुई। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ पीर को अस्पताल मुकम्मल बंद करने की धमकी दी है। वाज़ेह किया है कि अस्पताल का अमला हाथों पर सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के वफ्द ने पुलिस चीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मोबाइल की खरीद व फरोख्त से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद के उमूर पर गुफ्तगू भी की गई है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के वफ्द ने एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हाज से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही रिजवान इरफान कर रहे थे, जिन्होंने एसोसिएशन की जानिब से शहर की बड़ी मोबाइल मार्केटों में चोरी के मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम से मुतल्लिक कराची पुलिस चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। रवा माली साल 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में $171 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद होने लगा हलकान। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में $171 की बुलंद सतह तक जा पहुंचा। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में $171 की नई बुलंद तरीन सतह से $170.50 के दरमियान ट्रेड हुआ और हफ्ते के इख्तिताम पर 5 पैसे महंगा होकर $170.53 पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% बढ़ गया है, जो रुपए की कदर को मुसलसल कम कर रहा है, जो महंगाई का सबब बनेगा। देखिए, जिस रफ्तार से बाहर इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और कोयला इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा हो गया, तो जाहिर है जो भी चीज़ की कॉस्ट है बढ़ती जा रही है, तो इंपोर्ट का बिल तो बढ़ता जाएगा, तो तिजारती खसारा बढ़ेगा। घटेगा तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया। स्टेट बैंक के इक़दामात के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर $1.60 सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो $2 कमी से $198.50, बरतानवी पाउंड 50 पैसे कम होकर $234 का हो गया। इमारती धर्म 30 पैसे कम होकर $47.90 और सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर $45.40 में फरोख्त होने लगा।